बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। 6 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि बड़े साहब ने टास्क दे दिया है इमरान खान साहब को मनाने का, और यह टास्क दिया गया है महमूद खान अचकजई को। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि महमूद अचकजई, जिन्हें इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, उन्हें इमरान खान साहब को मनाने का टास्क दे दिया गया है। एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसका एजेंडा क्या होगा, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरी खबर यह है जी कि आज अडियाला जेल इमरान खान साहब से फिर मुलाकात का दिन है। सुहेल अफरीदी जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुहेल अफरीदी रास्ते में है। हो सकता है कि आधे पौने घंटे तक अडियाला जेल के बाहर वो पहुंच जाए। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो वहां पर मौजूद हैं। मुलाकात के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि सियासी गुफ्तगू इमरान खान साहब करते हैं तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो बुशरा बीबी साहिबा कौन सी सियासी गुफ्तगू करती हैं, उनसे वो भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जराए बता रहे 2 महीने से उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बिल आखिर 14 साल कैद ब मुशक्कत की जो सजा है वो सुना दी गई है, और इस सजा के साथ इमरान खान साहब को भी कोर्ट मार्शल या एक और सजा का जो रास्ता है वो हमवार कैसे किया गया है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसी तरह से जो है वो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, और इमरान खान साहब को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने का मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के हवाले से लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जी कि वो कोशिश कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरीके से उनका जो इत्तेहाद है वो हो जाए। इमरान खान साहब अगर मानते हैं, इमरान खान साहब को अगर मना लिया जाए, और दूसरी तरफ वो हुकूमत से भी खुद को अलहदा कर रहे हैं, तो अब एक और कोशिश ये सामने आई है जी कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म से एक कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप हैरान होंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो भी शिरकत कर रही है। अब आप देखें, इससे पहले भी कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुए। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से कई आवाज़ें उठाई गई, लेकिन पीपल्स पार्टी जो थी वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। और एक चीज़ आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स आती रही है ना, वो नून लीग की तरफ से या हुकूमती जो वुज़रा है ना उनकी जानिब से आती रही हैं। पीपल्स पार्टी बीच बीच में कर देती थी, लेकिन इनकी तरफ से यहाँ पर ज़रा जो खामोशी थी ज़्यादातर वो इख्तियार की गई। बिलावल जरदारी की तरफ से भी आ जाती थी, लेकिन अब बिलावल जरदारी 28वीं तरमीम की जो मुखालफत है ना वो कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि 2 तरमीमें हो गई हैं और किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो पीपल्स पार्टी की भी आपने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है जी कि उनको भी इस वक्त इस बात का इदराक हो चुका है जी कि मौलाना के बाद अब उनकी बारी है, और उनको भी दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। तो खुद को जिंदा रखने के लिए उनके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब के साथ जो इत्तेहाद है वो करें। तो अब ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रही है, और इस हवाले से महमूद अचकजई जो हैं उनको ये कहा गया है जी कि आप इमरान खान साहब को मनाएं, और अगर आप खान साहब को मना लेते हैं तो फिर हम जो है वो आपके साथ हैं, हम इत्तेहाद कर लेते हैं। और पीपल्स पार्टी ये वही जमात है जिन्होंने पहले भी इमरान खान साहब को इवन के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी कहा था कि हमारे साथ इत्तेहाद कर ले, मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन खैर इसके उससे पहले 2023 की बात करें तो एक स्टेटमेंट थी बिलावल जरदारी की, जो कि स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी ताकतवर हलकों को या एस्टेब्लिशमेंट को, तो उस पर आसिफ जरदारी की फिर बाद में कवर करने के लिए स्टेटमेंट भी आई थी कि बिलावल जरदारी जो है वो अभी बच्चा है। लेकिन जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी भी ज़रा रुख देर करी चल रही है ना, कि अगर इमरान खान साहब हम मान जाते हैं हमारे साथ, वाकई वो इत्तेहाद कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो भी हम ज़रा अपना थोड़ा सा वो दिखाएंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी का मसला ये बन चुका है कि अब उनको अपना जो एंड है ना वो नजर आ रहा है, और उनको भी खुद की बका इसी चीज में नजर आ रही है कि इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इस तरह से ग्राउंड में अवाम की नजर में भी वो दोबारा से एक जो गेन है ना वो कर पाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब का वाज़े ये एक पैगाम है, मुज़ाकरात का बेशक इख्तियार दिया गया है महमूद खान अचकजई को, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इत्तेहाद करके एहतसाब से बच जाएगा तो ये बात बिल्कुल नहीं होगी। तो बहरहाल देखें, अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हल्के जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं इत्तेहाद के लिए, ये भी बाखबर हल्के जो है वो दावा कर रहे हैं। अब देखें ये मामला कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये जो अब कोशिशें हैं ना जी वो शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से इमरान खान साहब को मनाने की। दूसरी खबर ये है जी, और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जो हैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो हैं
उनको 14 साल की जो सजा है जी वो सुना दी गई है। 3 रोज कबल मैंने एक व्लॉग किया था और आपको कहा था कि इसी हफ्ते के अंदर जनरल फैज हमीद के हवाले से कोई बड़ा जो फैसला है वो आ सकता है। तो अब ये फैसला आ गया है, 14 साल की जो कैद बा मुशक्कत जो सजा है उनको सुनाई गई है। बहरहाल ये मेन खबर नहीं है क्योंकि वो कब से कैद में थे, 15 माह से उनका ट्रायल चल रहा था, सबको ही मालूम था जी कि उनको सजा जो है वो हो जानी है। असल खबर इसके अंदर क्या है और इसमें कैसे इमरान खान साहब को मजीद एक केस में सजा सुनाने की राह हमवार हो रही है, इसका अंदाजा हम यहाँ से लगाते हैं जी कि 4 वजूहात पर जो है इनको सजा सुनाई गई है फैज हमीद साहब जो हैं। एक तो जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की वजह से, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम की वजह से जो ये सजा है ना जी 14 साल कैद ब मुशक्कत वो हुई है। अब इसमें ये जो एक सजा है ना कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से, तो अब सियासी सरगर्मियों में किस तरह से मुलविस है, जाहिर सी बात है कोई सियासी जो पार्टी थी उसके साथ मुलविस थे। और फिर इसमें यह भी कहा गया जी कि इसमें जो दीगर जो चीजें हैं ना अभी उनको देखी जा रही, दीगर चीजें किस तरह से देखी जा रही हैं, मतलब फैज हमीद तक तो सजा हो गई है लेकिन जिनके साथ मिलकर उन्होंने सियासी सरगर्मियां की हैं उनको भी जो है वो फिर पकड़ा जाएगा। और जाहिर सी बात है वो भी मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ही आएगा, खान साहब के ऊपर ही आएगा जी कि आपने इनके साथ मिलकर तो ये सारी जो कार्रवाइयां हैं वो डाली हैं। तो फिर यहां से एक रास्ता निकाला जाएगा जी कि अब इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो जो कार्रवाई है वो की जाए। तो आगे का जो एक मंजरनामा है जी वो यूं मुझे नजर आ रहा है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की इस सजा के बाद। बहरहाल जी इस पर मैं सुहेल वड़ाइद जो हैं वो भी कुछ दिनों से इस तरह के कॉलम लिख रहे हैं जी जिसमें वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट पूरे जो सबूत हैं वो मौजूद हैं। फिर -1 की या माइनस इमरान खान की भी जो बातें हैं वो भी हुकूमती हल्कों से हो रही हैं। तो अब इस सज़ा के बाद ये डॉट कनेक्टिंग होती है कि ये जो सारी चीज़ें कही जा रही हैं ना ये सिरा यहीं पर निकलता है जी कि अब इमरान खान साहब को भी इस मामले में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ जोड़कर जी कि उनके साथ गठ जोड़ करके तो आप जो है वो आपने कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जी वो की हैं तो आप भी इसमें मुजरिम है तो आपको भी जो सजा है जी वो होगी। तो इसलिए -1 की भी बातें चल रही हैं और ये भी बातें चल रही हैं जी कि तमाम जो सबूत है वो मौजूद हैं। तो ये जी आज एक इस हवाले से देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह सजा हुई और इसमें दीगर भी जो चीज़ें हैं जी उनको भी देखा जा रहा है और दीगर भी जो इसमें मुलविस होंगे उनको भी जो सजाएं हैं वो होंगी। हो सकता है पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त जेलों में कैद है जो कि डटे हुए हैं यास्मीन राशिद वगैरह, हो सकता है कि चूंकि अगर आप पूरी पार्टी की कहेंगे या फिर ये भी चीज़ कर सकते हैं जी कि इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी है वो ना लगा दी जाए क्योंकि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की भी जो बातें हैं जी वो भी हुकूमती हल्कों की जानिब से सामने आ रही हैं। अगली खबर ये अडियाला जेल के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है जी। आज अडियाला जेल मुलाकातों का फिर से दिन है, जुमेरात का दिन सियासी मुलाकातों का दिन होता है जी। बहरहाल इसमें अभी तक की जो अपडेट्स हैं, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 बजे के करीब वक्त हो रहा है। तो अलीमा खान साहबा तो पहुंच चुकी हैं, सुहेल आफरीदी जो हैं वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, हो सकता है कि 20-30 मिनट में अडियाला जेल के बाहर वो पहुंच जाए। बहरहाल आज भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी और ये बयानियाँ ये बना रहे हैं जी कि खान साहब सियासी गुफ्तगू करते हैं। तो अब इनसे कोई ये सवाल पूछे कि बुशरबी साहबा कौन सी सियासी गुफ्तगू करती हैं, कितने टाइम से वो भी इमरान खान साहब के साथ जेल में ही है, उनसे मुलाकातें होती रही हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई सियासी गुफ्तगू सामने नहीं आई। तो अब उनके हवाले से भी आ रहा है जी कि 2 महीने तो तकरीबन उनको भी हो गए हैं या महीना हो गया, उनसे भी कोई जो मुलाकात है वो नहीं करने दी जा रही। तो वो तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रही तो उनसे क्यों मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो मसला असल में यही है जी कि इमरान खान साहब को जो है वो तोड़ना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब टूट नहीं रहे, इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और दूसरी तरफ सब कुछ अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करने के बावजूद भी जो सुकून है शायद वो नहीं मिल रहा। कि देखें ना कि जब आपका मुखालिफ डट जाए ना और वो स्टैंड ले ले तो आप जितने मर्जी जुल्म ढाए ना और मतलब है कि जिस मर्जी ओहदे के ऊपर आप हो जाएं या कंट्रोल सारा का सारा कुछ आप कर लें, आपको सुकून तब भी नहीं रहता क्योंकि आपका जो मुखालिफ है ना वो आपके सामने झुक नहीं रहा होता, तो इस वजह से आपको सुकून नहीं रहता। तो बहरहाल जी शायद अब भी सुकून कहीं पर नहीं है और बुशरबी साहबा जो है उनकी भी जो मुलाकातें हैं वो नहीं होने दी जा रही। तो यही इसकी जो एक असल वजह है वो समझ में आती है। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इनके हवाले से ये खबर है
कि इनको मना किया जा रहा था कि आज आप अडयाला जेल के बाहर ना जाएं, और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रा हॉट वाटर्स में हैं, तो किसी टकराव का खदशा ना हो, क्योंकि मंगल वाले दिन भी इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो पानी फेंका गया, 2 बहनें जख्मी हुई हैं। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है जी कि उनकी दीगर दोनों बहनें जख्मी हैं, पर उन्होंने कहा है कि कोई मसला नहीं है, वो जख्मी हम फिर भी जो है वो पुरअमन तरीके से हम यहाँ पर आएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी को कहा जा रहा था कि टकराव ना हो जाए, इसलिए आप वहाँ पर ना जाएं। तो इस पर सुहेल आफरीदी ने ये जवाब दिया है जी कि अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो इससे जो बुज़दिली का तासुर है ना वो जाएगा। तो इसलिए सुहेल आफरीदी ने फिर ये फैसला किया कि वो आज अडयाला जेल के बाहर आएंगे, पुरअमन तरीके से। पहले भी वो बैठे रहे हैं, कोई टकराव उनकी तरफ से नहीं होगा, वो पुरअमन तरीके से वहाँ पर बैठेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात की जो कोशिश है जी वो की जाएगी, लेकिन वही है जी कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। बहरहाल जी दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं अदालत की जानिब से, और उनके ज़मानती मुचलके भी जब्त हो गए हैं। अलीमा खान साहबा ने खैर इस हवाले से कहा है कि जब इन्होंने गिरफ्तार करना होगा ना तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, तब ये अदालतों से वारंट रिजेक्ट हो रहे हैं, अदालतें बुला रही हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब इन्होंने पकड़ना होगा ना तो ये आकर पकड़ लेंगे और किसी न किसी केस में कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा, वारंट गिरफ्तारी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो वो इस कहती हैं जी कि इन चीज़ों से, इन हरबों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं डट कर खड़ी हुई हूँ, जिस तरह से मेरा भाई इमरान खान साहब जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी जी एक तासुर बनाया जा रहा है और कुछ हलकों में ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं जी कि सुहेल आफरीदी के जो मामलात है ना जी वो तय हो गए हैं। अच्छा, इस पर भी आपको ये बताता चलूँ कि सुहेल आफरीदी जिस तरीके से उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया कि किसी तरीके से वो भी अली अमीन गंडापुर वाली जो लाइन है उस लाइन पर चल पड़े, हमारे साथ मिल जाएं, लेकिन सुहेल आफरीदी डट गए हैं और इस वजह से सुहेल आफरीदी की जो मकबूलियत है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए जी अब ये एक उनके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा आप कहें सामने आ रहा है जी कि किसी तरह से ये अब तासुर बनाया जाए कि इनके जो मामलात हैं जी वो हमारे साथ तय हो गए हैं, ताकि इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाए और आवाम के दिलों में इनके लिए ये नफरत बैठ जाए कि ये भी उसी तरह से निकला और ये भी मामला तय कर चुका है, तो इस तरह से खुद ब खुद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मशवरा दिया था ना सुहेल आफरीदी को कि आप ना जाएं अडयाला जेल के बाहर, अगर अडयाला जेल आज सुहेल आफरीदी ये फैसला करते ना कि मैं ना जाऊं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, तो ये जो तासुर था ना कि उनके मामला तय हो गए हैं जी, तो इस तासुर को मजीद जो तकवीयत थी वो मिलती। तो सुहेल आफरीदी को इन लोगों से ज़रा थोड़ा दूर रहना चाहिए, इनके मशवरे नहीं मानने चाहिए। और देखें पुरअमन तरीके से आप आए हैं ना, आप बैठ गए हैं, तो आप कोई वो ना करें, रिएक्ट कुछ भी ना करें। बस अगर आपको पानी फेंकते हैं, आपको जो है वो पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो है वो आपको वापस धकेलते हैं, तो मंगल को ही ऐसा हुआ, पानी फेंका गया, जख्मी हुई इमरान खान साहब की बहनें, लेकिन वो वापस गईं और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा फिर से आएंगे, तो कोई रिएक्ट नहीं किया जा रहा। मजम्मत ये है कि हमारा आईनी कानूनी हक है, हम आएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। तो ये चीज़ सुहेल आफरीदी की जानिब से की जानी चाहिए, इससे किसी भी किस्म का जो टकराव है ना उससे बचा जो है वो जा सकता है। और ये जो एक तासुर सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट जो है वो बनाया जा रहा है जी कि इनके मामला तय हो गए हैं, तो ये जो तासुर है ना ये भी खुद ब खुद मर जाएगा और सुहेल आफरीदी की जो मकबूलियत है ना वो इसी तरह से बढ़ती रहेगी। इमरान खान साहब को जी अटक जेल मुंतकिल करने के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये इरादा किया जा रहा है कि उनको अटक जेल मुंतकिल किया जाए, और इसकी जो रीज़न है वो ये बताई जा रही है, एक तो वो ज़रा किसी और के कंट्रोल में है, और दूसरा ये होगा जी कि वहाँ पर जो है वो अगर खान साहब को रखा जाता है तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को भी वहाँ पर रखा गया, और अटक का ये होगा ना कि ज़रा दूर एरिया होगा तो शायद उसको उस तरह से कवरेज या चीज़ें वो ना हो पाएँ। लेकिन खैर लास्ट व्लॉग में भी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ जी, जहाँ पर मर्जी इनको शिफ्ट कर दिया जाए, लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगी, और जिस तरह से अडयाला जेल के बाहर वो पहुँचती हैं वो वहाँ पर भी पहुँच जाएंगी। सोशल मीडिया को भी जो है वो उनको कवरेज वहीं से उनको मिलती है, और वहाँ पर ही जो उनको कवरेज है जी वो भी मिलेगी, और आदमी लेवल के ऊपर भी उनका जो मुद्दा है जी वो उठता रहेगा। तो बहरहाल अब ये चल रही है जी कि अटक जेल में उनको मुंतकिल कर दिया जाए। नासिर मदनी साहब हैं जी, ये उलमा हैं, इनके अक्सर जो है वो मज़ाहिया कुछ इनका अंदाज़ होता है, आपने सुना भी होगा अक्सर इनकी तकारीर में,
तो ये ज़रा मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ ज़रा बातचीत वगैरह कर रहे थे, अक्सर इनके जो क्लिप्स थे वो वायरल हो रहे थे। तो अब इनके हवाले से ये खबर आ गई है जी कि इनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। न जाने अब इनको किस केस में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस रिजीम के अंदर कम से कम इतनी चीज़ें हमने ज़रूर देखी हैं जी कि इनके अगेंस्ट वही लोग गिरफ्तार हो रहे होते हैं जो इनके अगेंस्ट कुछ जो बातचीत है जी वो करते हैं। जाहिर सी बात है बाद में जो केसेस हैं वो फिर क्या बना दिए जाए क्या ना बना दिए जाएँ। तो नासिर मदनी जो है उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। जनरल रिटायर्ड नईम लोहदी जो हैं, आखिर में उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जी। उन्होंने किसी को कुछ चीज़ समझाने की जो कोशिश है वो की है। पहले ज़रा स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि मैं 35 साल फौज में रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग ये है कि जो मेरे आगे खड़ा हो इसे मार दूं, मेरी तरबियत ही ये है। डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी में समझें कि मैं अफलातून हूं, फिर मर्जी है आपकी। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं जी कि मेरी ट्रेनिंग ये है कि मेरे सामने कोई भी मुखालिफ हो तो मैं उसको मार दूं। तो असल में जी ये हमारी ट्रेनिंग है। तो जो डिप्लोमेसी है या पॉलिटिक्स है या इकोनॉमी है, अगर मैं ये समझता हूँ जी कि मैं इसमें अफलातून हूँ तो फिर ये मेरी मर्जी है, हालांकि ये मेरा करने का काम नहीं है। तो अब ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब की जानिब से दी गई है। देखें इस स्टेटमेंट को कोई अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता। बहरहाल जनरल साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई है। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।